विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। कैसे हैं आप सब? फाइन। तो भैया 2021 में 9th में पहली क्लास मेरी मैथ्स की, तो आप सब बस अपना अपना ड्यूटी करें, रिजल्ट आपका होगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। वाणिज्य गणित, कॉमर्शियल मैथ्स, जिसमें हम बोलेंगे इंटरेस्ट, लेकिन उसके पहले प्रतिशत होता क्या है, दूसरा होता है छूट, बट्टा, लाभ, हानि, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आवर्ती जमा, किस्त जमा, बहुत सारे ऐसे शब्दावली हम सुनते हैं डेली लाइफ में। तो आज की क्लास न केवल 9th की क्लास है, बल्कि 9, 10 तो है ही, साथ में जो हायर क्लास में 11, 12 के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आज की क्लास का आनंद उठाएं हम लोग। चलिए परसेंट को सीधा हम आते हैं, एग्जाम से जोड़ते हैं। एग्जाम, परीक्षा। हम कितने विषय पढ़ते हैं? मुख्य रूप से 6 विषय। कौन कौन से? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ओके, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और इसके साथ आजकल वोकेशनल एजुकेशन भी जुड़ गया है, जो पूरे राज्य में तो नहीं लेकिन लिमिटेड स्कूलों में चल रहा है। शायद 542 और कुछ और नए स्कूल आ गए होंगे विषय। अब 100 नंबर के सारे में एग्जाम हुए मान लेते हैं, सभी में 100। जब भी हम प्रतिशत की बात करते हैं हमारे सामने 100 आता है, 100%, 100। अब नंबर की बात करें, गणित में 95 मिला, विज्ञान में 94 मिला, सोशल साइंस में 96 मिला, हिंदी में 97 मिला, और अंग्रेजी में 95, वोकेशनल में भी 90, क्या कर दूं? 6 कर लेते हैं। चलो प्रतिशत बताओ मुझे, कितना प्रतिशत मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 600 में मैंने सब्जेक्ट वाइज परसेंट लिया। गणित में 95, विज्ञान में 94, सामाजिक विज्ञान 96, हिंदी 97, अंग्रेजी 95 एंड संस्कृत आर ओकेशनल इज गिवन 96। चलिए जोड़ते हैं। 5, 4, 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 22, 27, 30, 33 का 3, 9 का टेबल पढ़ लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 निया 54 और 3 57, यानी 600 में मुझे नहीं, आपको, विद्यार्थी को, किसी विद्यार्थी को 600 में 573 नंबर मिला। तो कैसे निकालते हैं परसेंट? जो नंबर हम ऑब्टेन किए और जो टोटल नंबर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो परसेंट हो जाएगा। कैसे? ये देखो जादू। 6 का टेबल पढ़िए। 6 निया 54, बचा 3, ओके। 6 पंछे 30, बचा 3, 6 पंछे 30, क्या आ गया? 95.5%। 95.5%। तो क्या ये नंबर मेरिट के लायक है? मे बी, मे नॉट बी, डिपेंड करता है कि आप में से लोग कितनी मेहनत करते हैं, डायरेक्शनेबल मेहनत। और बात करें 50 में किसी ने 40 पाया, ये नंबर था और ये ऑब्टेनिंग नंबर था, स्कोरिंग नंबर था। 50 में 40, तब जब हम परसेंट की बात करते हैं तो सोचने पड़ता है। क्या सोचते हैं भैया? वो तो 100 की बात बोला था, यहां तो 50 है। कुछ नहीं करना है, जो नंबर पाया, जो नंबर था, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, और ये परसेंट हो गया। 1, 1,
कैंसिल, 5 1 जा 8 जा 8 10 जा 80%। 80%। कोई दिक्कत आ रहा है क्या बताओ मुझे प्लीज। परसेंट निकालना बिल्कुल आपको आना चाहिए, जीवन में हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो क्या परसेंट क्लियर है? अब आते हैं छूट या बट्टा, डिस्काउंट की बात करते हैं ना। डिस्काउंट आजकल सब जगह बात चलती है, डिस्काउंट क्या दोगे? कोई भी चीज खरीदते हैं तो बस डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। तो चलिए एक बुक खरीदने हम जाते हैं दुकान में, उसकी कीमत 150 रुपया है। एक बुक खरीदने जा रहे हैं हम या चले गए, उसकी कीमत 150 रुपीज है। दुकानदार कहता है कि 7% डिस्काउंट दूंगा, 7% डिस्काउंट। तो आप दुकानदार को कितना पैसा दोगे? दुकानदार आपका टेस्ट लेता है, क्योंकि उसे मालूम है आप विद्यार्थी हैं और वो चाहता है कि आपका टैलेंट का थोड़ा सा पता लगाया जाए। दुकानदार कहता है पुस्तक की कीमत तो 150 रुपया है, अब 7% डिस्काउंट काट के मुझे पैसा दे दो और बुक ले जाओ। जो 7% निकालेगा उसी को ही ये बुक मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? कैसे करेंगे भाई बताओ? 150 इंटू 7/100 ये डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट, छूट छूट। ओके, तो 101053 जा 52 जा और 7 3 जा 21/2 यानी 10.5 रुपीज का डिस्काउंट मिला। पुस्तक की कीमत 150 रुपया, मुझे 10 रुपया 50 पैसा छूट मिला। यहां 9 हो गया और यहां 4 में से 1 3, 139 रुपया 50 पैसा। 139 रुपीज 50 पैसा मैं दुकानदार को दूंगा और वो बुक मेरा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कोई एक आयरन खरीदने जाते हैं, आयरन, ओके, प्रेस करने वाले आयरन, उसकी कीमत मान लीजिए 450 रुपया है। वो कहता है 11% डिस्काउंट दूंगा, 11% छूट। तो विक्रय मूल्य निकालिए, 450 रुपीज का आयरन दुकानदार या शॉपकीपर 11% डिस्काउंट देकर आपको बेचता है। तो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट 450 इंटू 11/100, ये आपका छूट आएगा, डिस्काउंट आएगा। 5 2 जा 5 9 जा 9 11 जा 99/2 यानी 2 4 जा 8 2 9 जा 18, 49 रुपया 50 पैसे का डिस्काउंट। तो 450 रुपया का आर्टिकल में जब हम 49 रुपया 50 पैसा घटा देंगे तो 450 रुपया 450 पैसा बचेगा, 450 पैसा। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट, लाभ। लाभ यानी प्रॉफिट। पूरी दुनिया चाहती लाभ मिले, बट लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए हमें प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, पढ़ाई में हो चाहे आर्टिकल में हो। लाभ, प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु है, आर्टिकल है, उसका प्रिंटिंग प्राइस मान लीजिए सपोज 20 रुपया है, उसमें 5% की प्रॉफिट बात करते हैं, 20 रुपये में 5%, तो क्या होगा? 20 इंटू 5/100, 1 जा 5 जा, 20 रुपया में 5% कितना आया? 1 जा 5 जा 1 रुपीज, 1 रुपीज। तो 20 रुपीज में मुझे यदि 1 रुपीज प्रॉफिट चाहिए तो मैं उस आर्टिकल को 21 रुपया में बेचूंगा, तब मुझे 5% की प्रॉफिट होगा। ऐसे ही हानि है। उसके बाद हम आते हैं कुछ प्रश्नों को लेते हैं, फिर उसके बाद हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वेरी वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड मैजिक चैप्टर, इंटरेस्ट। चलिए इंटरेस्ट के पहले फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू R इंटू T/100।
जहां पर P मूलधन, R वार्षिक ब्याज की दर, T वार्षिक समय और 100% का 100। यहां से हम और भी फार्मूला बना सकते हैं। इसको हम साधारण क्या लिख सकते हैं, मूलधन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और इसको लिख सकते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ओके, इसके और भी फार्मूला हो सकते हैं। मूलधन बराबर क्या हो सकता है बताओ, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। और मान लीजिए मुझे दर निकालना है तो बस न्यूमरेटर वैसे ही होगा, अंश साधारण ब्याज गुणित 100 मूलधन गुणित समय, मूलधन गुणित समय। अब मान लीजिए मुझे समय निकालना है तो बस थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड लगाइए और फार्मूला का डुप्लीकेट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, दर गुणित समय। तो आप क्या इतने सारे फार्मूला मेमोरी में रखेंगे? नो 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 नीड, ओनली दिस फार्मूला, सिंपल वन फार्मूला। ब्याज P इंटू आर इंटू टी अपान 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। बाकी ऑटोमेटिक आएगा, जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद मिश्र धन, मिश्र धन या धन बोलेंगे तो क्या होगा, मूलधन धन ब्याज। जो भी आप ब्याज निकालेंगे उसे हम उसमें जोड़ देंगे। ये तो हुआ आपका साधारण ब्याज। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला लिखेंगे, A बराबर P 1 प्लस R अपान 100 का पावर T। इसको ऐसा भी लिखते हैं, M बराबर P 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। अब ब्याज जो होगा, CI जो होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या अमाउंट को यदि M से दर्शाते हो तो प्रिंसिपल, या हम CI का फार्मूला लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस R बाई 100 का पावर T माइनस 1, ऐसा भी फार्मूला हम लिख सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं। क्या इतनी सी बात हम सबको याद आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब मिटाने जा रहे हैं ब्लैक बोर्ड। अब क्वेश्चंस की बारी है। क्वेश्चंस, चलिए सभी रेडी? एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिशत का अर्थ जो होता है 100 और इसका अनुप्रयोग होता है बट्टा, बट्टा, छूट। इस पर एक प्रश्न करते हैं। ओके, चलिए। बट्टा जो है निर्धारित मूल्य पर, निर्धारित मूल्य या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर होता है, पर होता है। ओके, और बट्टा को हम कह सकते हैं, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये भी एक फार्मूला है। और यदि हम विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, पक्षांतर करके। अंकित मूल्य माइनस बट्टा, या इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, छूट। तो बेसिक चीजें हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक पुस्तक की कीमत, बुक
बुक शॉप में जाते हैं, एक बुक खरीदते हैं, इसकी कीमत 300 रुपीज़ है। प्रिंटिंग प्रिंटिंग है, अंकित मूल्य है। दुकानदार कहता है मैं 20% का छूट दूंगा, 20% का डिस्काउंट। तो मुझे दुकानदार को कितना पैसा देना होगा, मैं कितना पैसा दूंगा, मुझे कितना छूट मिलेगा, कितना छूट, कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये बताना है। तो क्वेश्चंस को जरा ध्यान से हम पढ़ें। परसेंट से रिलेटेड है, 20% छूट का दिया है 20%। प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंटिंग प्राइस है 300 रुपीज, तो छूट बराबर क्या हो जाएगा, छूट क्या अमाउंट 300 इंटू 20 और परसेंट का 100, ये हो गया। तो 60 रुपया 60 रुपीज का मुझे छूट मिला। कितना छूट मिलेगा, 60 रुपया। दुकानदार को कितना पैसा दूंगा, विक्रय मूल्य दूंगा, जो पुस्तक की कीमत होगा। विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस छूट। ओके, कितना था बुक का कीमत 300, छूट कितना मिला 60 रुपया। तो मैं दुकानदार को कितना पैसा दूंगा, 240 रुपया, 240 रुपीज देना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? जरा ध्यान से सुनिए, प्रश्नों को हमें करना क्या है। प्रश्न में अमाउंट बदलते रहेंगे, परसेंट बदलते रहेंगे, बट द प्रोसेस सेम रहेगा, रास्ता वैसा ही रहेगा। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत? सभी को क्लियर है? चलिए अब एक छोटा सा दूसरा इसी से रिलेटेड, बिक्री कर, सेल टैक्स। बिक्री कर होता क्या है? शासन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जब हम कोई आर्टिकल बेचते हैं तो उस आर्टिकल पे टैक्स लेती है नियमों के तहत, उसे हम बिक्री कर कहते हैं। आजकल तो जीएसटी आ गया, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में बिक्री कर का उल्लेख है तो हम अभी बिक्री कर का बात करेंगे। सेल्स टैक्स, बिक्री कर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। बिक्री कर होता क्या है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर यानी टैक्स, कर को बिक्री कर कहते हैं, जो निर्धारित रहता है। अलग अलग आर्टिकल के लिए अलग अलग रहता है। आजकल हम जीएसटी की बात करते हैं, बट यहां पर आपके कोर्स में बिक्री कर से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? क्या सभी को क्लियर हो गया मेरी बात? यस और नो? एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या ले भाई क्वेश्चन? श्री राम ने या स्टूडेंट ने, कोई स्टूडेंट ने, नाम न लेकर हम यहां पर कोई भी कहते, एक विद्यार्थी ने एक टेबल खरीदा, पढ़ने के लिए एक टेबल खरीदना चाहा। दुकानदार 8% बिक्री कर के साथ 2700 रुपया में टेबल दिया।
बिक्री कर जुड़ने से पूर्व, बिक्री कर जुड़ने से पूर्व टेबल की कीमत क्या रही होगी? टेबल की कीमत बताओ, टेबल की कीमत बताओ। ये प्रश्न है। क्या समझ में आ रहा है प्रश्न? नहीं आ रहा है? बोलो। 8% बिक्री कर लिया जा रहा है, तो 100 रुपया में कितना रुपया लेगा? 8 रुपया। अगर मान लीजिए टेबल की अंकित मूल्य 100 रुपया है और 8% उसको बिक्री कर लेना है, तो टेबल की कीमत 108 रुपया हो जाएगी। तो हम यहां पे लिखते हैं यदि 108 रुपया बिक्री कर के बाद टेबल की कीमत है, तो वास्तविक मूल्य क्या है? तो वास्तविक मूल्य टेबल की कितनी है? 100 रुपया है। यानी विक्रय मूल्य, सीधे कहें 108 रुपया विक्रय मूल्य है। ओके, तो वास्तविक मूल्य कितना है? वास्तविक मूल्य बताइए 100 रुपया। अब आपके क्वेश्चन में विक्रय मूल्य क्या दिया है? कर सहित 2700। तो क्या होगा? तो वेरी आसान, 100/108 इंटू 2700। 100/108 इंटू, तो इसको डिवाइड कर दो 4 से 25, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। कितना आसान हो गया हमारे लिए काम, देखो 25 27 00 बटे 27, 1 जा और ये 2 0। यानी उस टेबल की कीमत 2500 रुपया था, जिसको हमने कर सहित, बिक्री कर सहित कितना रुपया दिया? 2700 रुपया दिया। तो दुकानदार जब भी हमसे कोई आर्टिकल बेचता है तो सारे टैक्सेस हमसे ले लेता है, चाहे वो बिक्री कर हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे अदर जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। इसलिए हमें सामान खरीदते समय बिल जरूर लेना चाहिए। कभी कभी हम में से कई लोग ये भूल करते हैं कि यदि हम बिल नहीं लेंगे तो शायद हमें टैक्स नहीं लगेगा। ये मान के चलो, आप बिल ले न ले, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा अगर वहां पर टैक्स का गुंजाइश है तो। और उस परिस्थिति में हो सकता है आपका टैक्स गवर्नमेंट तक ना पहुंचे। इसलिए आप आज से ये बात दिमाग में बिठा लें, चाहे हम कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं मार्केट से, बुक्स, कॉपी, बकायदा हम बिल लें। कोशिश करें आदत डालने का, बिल लेने का। वेरी क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बिक्री कर, सेल टैक्स, वस्तु के विक्रय मूल्य पर सरकार द्वारा निर्धारित जो टैक्स लिया जाता है उसे हम बिक्री कर कहते हैं। इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की ओर आते हैं। साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट एक समय में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता था और आज भी शायद पढ़ते होंगे, लेकिन आपके 9th के कोर्स में भी रखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का 10% दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज की गणना करो। साधारण ब्याज की गणना कीजिए। ये सिंपल सा 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को बनाने से पहले थोड़ा अपन तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करेंगे भाई? सोचते हैं। साधारण ब्याज, प्रश्न में क्या लिखा है पढ़ो। साधारण ब्याज लिखा है, तो आपको साधारण ब्याज का सूत्र आना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये फार्मूला आप जानते हैं। दूसरी भाषा में आप कहें P इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब जरा प्रश्न को गौर से देखें, हमें क्या क्या दिया है। ये तो दिख रहा है प्रतिशत है, माने आर का मान 10 है।
ये समय है यानी t बराबर 3 है, 3 वर्ष। और ये राशि हमें समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये दिया है मतलब मूलधन है p बराबर 10,000। इन मानों को सूत्र में रखना है तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 10 इंटू टाइम अपान 100, 1 जा 1 जा 1 जा, तो ये बचा 100 इंटू 30 इक्वल टू 3,000। ये इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। प्रश्न में हमें क्या बोला है जरा गौर से पढ़ें, ब्याज। बस आपका प्रॉब्लम डन। ब्याज की गणना कीजिए। चलो और जोड़ देता हूं, मिश्र धन भी बताइए, मिश्र धन बताइए, यानी मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन आपको मालूम है, मिश्र धन क्या होगा भाई, मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ देंगे। मूलधन कितना है 10,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 13,000, 13,000 रुपया हो जाएगा टोटल। यानी 10,000 का जो हमने अमाउंट प्रिंसिपल लिया है वो 10% ब्याज वार्षिक है। यहां लिख देते हैं 10% वार्षिक ब्याज है, ये वार्षिक। रिमेंबर ब्याज की दर से 3 वर्ष में वो राशि हमारा हो जाएगा 13,000 और ब्याज कहें तो 3,000। क्या क्लियर है? क्या हमें समझ में आ रहा है सब? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, मिटा दें इसको। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन एक धन दर बटे 100 समय, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। ये फार्मूला है। एक क्वेश्चन लेते हैं 5600 रुपये का, 5600 रुपये का 5% दर, 5% वार्षिक, वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। और ये मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं 4 मार्क्स का। कैसे बनाएंगे प्रश्न, कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, बहुत कठिन है, डिपेंड करता है हमारी तैयारी कैसे इस क्वेश्चन के लिए, हमारा प्रिपरेशन कैसा है इस क्वेश्चन के लिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। 5600 रुपया 5600 यानी प्रिंसिपल है, ओके। 5% रेट है, टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब ये फार्मूला हमको सीधा ब्याज नहीं देगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देगा, ये मिश्र धन देगा, अमाउंट देगा। और जब हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें, अमाउंट। फॉर्मूला लिखते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। बोलते जाइए, तैयार चैट बॉक्स में लिखें, पी की वैल्यू लिखिए, क्या दिया है 5600। वेरी गुड। रेट बताइए, रेट दर, ब्लैक बोर्ड में सब कुछ लिखा है, ध्यान होना चाहिए। कितना 5, गुड। 100 टाइम बताइए, टाइम समय, समय बताइए मैं क्या लिखूं 24। किसने कहा 24? ईयर में लिखना है, मंथ में नहीं। तो 2 लिखेंगे, 2 टाइम का मतलब 2 लिखेंगे। आवर्ती जमा योजना में हम माह में लेते हैं, यहां पर हम वर्ष में लेंगे।
ठीक है, चलिए हल करते हैं। 5600, 1 धन 5 एकम 5 और 20, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, ओके, और 20, 5600, लघुत्तम निकालेंगे, 20 आएगा, 20 धन 1, 5600, 20 और 1 21/20 का पावर 2, 5600, 21/20 गुणित 21/20। चलिए जल्दी हल करके बताइए आंसर क्या आएगा। 1 0 2 0, 2 एकम 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 14, माने 28 को 2 से भाग देंगे तो 14, बचा क्या 14 गुणित 21 गुणित 21, ये 441 होता है। 14 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 एकम 14 का 4, बचा 1, 14 चौक 56, 56 और 1 57 का 7, बचा 5, 14 चौक 56 और 5 61, 7164। देखो भैया आपको हल करना है ना, याद रखना 6174 रुपीज, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। अमाउंट, दिस इज अमाउंट, अमाउंट आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर फार्मूला होता है A माइनस P, 6174 माइनस 5600, 5600। जल्दी माइनस करें और बताएं कितना आएगा। 6174 में आपको माइनस करना है 5600। देखते हैं सबसे पहला जवाब चैट बॉक्स में किसका आता है। जस्ट सब्ट्रैक्ट, 4 का 4, 7 का 7, 11 में से 6 5 0, 574 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट आया 574। बारिश हो रही है 574। क्या ये समझ में आया? क्या समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो क्यों नहीं आया? बोलिए, जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, यहां तक हमें समझ में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, नया क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, ओके। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। रुपया 15,625 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। यह प्रश्न है। पहले जो प्रश्न बनाए और इस प्रश्न में क्या अंतर है? पहले के प्रश्न में हमें वर्ष 2, 3, 4, 5 राउंड अप दिया रहता था, यहां 1.5 वर्ष दिया है। किसी भी प्रश्न में अभी तक हमने जो बनाया उसमें अर्धवार्षिक का उल्लेख नहीं था, यहां पर अर्धवार्षिक का उल्लेख है। तो आपको बेसिक नॉलेज अपना लगाना पड़ेगा। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। एक वर्ष में कितने छिमाही होंगे? 2 छिमाही होंगे।
अर्थात एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक, एक वर्ष में 2, एक वर्ष बराबर 2 अर्धवार्षिक होगा या नहीं होगा। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होता है और ब्याज यदि वार्षिक दिया हो तो ब्याज को आधा करते हैं। 8% ब्याज वार्षिक है, वार्षिक दर है, तो अर्धवार्षिक ब्याज लेने पर, अर्धवार्षिक गणना पर ये 8/2 यानी 4% हो जाएगा। और वर्ष को दुगना करते हैं, वर्ष में मतलब डबल हाफ ईयरली होगा। तो फाइनली मैं क्या बोलने जा रहा हूं, P बराबर आप लेंगे 15625 टाइम 1.5 ईयर, यानी इसमें लेंगे 3 अर्धवार्षिक, 3 अर्धवार्षिक। कैसे 3 अर्धवार्षिक? एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक और आधा वर्ष में 1 अर्धवार्षिक, और रेट 8% वार्षिक है ना, ध्यान देंगे, तो बराबर 4% अर्धवार्षिक। इन बातों को यदि आप समझ गए तो आपका प्रॉब्लम बन गया। डन डन, ओनली पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कैसे? ये लो फार्मूला लिखो, मस्ती करते करते फार्मूला लिख लिया आपने, वेरी गुड। चलिए प्रिंसिपल 15,625 1403 15625 4 का टेबल आता है 1/25 15625 एलसीएम। बस आप मैथमेटिक्स जानते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये लीजिए, अब क्या करेंगे, 15625 3 बार 26 और नीचे। अब इसको सॉल्व करो भैया, आपको करना है सॉल्व, मैं नहीं करने वाला सॉल्व, आपको करना पड़ेगा। अमाउंट निकलेगा, चलिए देखिए, बनाइए जल्दी से, क्या आएगा बोलो, सॉल्व करो, करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, 25 का टेबल पढ़ते हैं, 25 से कम, 25 6 का 150, 6 बचा, 25 दूनी 50, 12 बचा और 5 है 25, 5 6 125। एक 25 से दोस्ती और कर लेते हैं, ये और दोस्ती हो गई। अब आपके पास बस छोटा सा, और ये आप शायद बचपन में जानते हैं, 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर शायद क्या ऐसा ही होता है 67625, मतलब 25 इंटू में जरा मल्टीप्लाई कर लेते, चेक कर लेते, 36 3 6 2 12 15 6 2 12 1 5 676, यस राइट। अब यहाँ 25 नहीं होगा, यहाँ 26 होगा। अब इसको और मल्टीप्लाई करना है, चलिए 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 7 जा 42, 45, 4 6 4 जा 24, 28, 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, 15, 1 12 13, 6 7 8 5 13 का 3 3 2 5 6। देखो तो कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? 6 6 जा 36 का 6, कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45, कैरी 4, 6 6 जा 36 और 4 38 आएगा। फिर 6 7 8 5 13 का 3 7 1, आंसर आ रहा है कितना 17576। ठीक से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है, मल्टीप्लाई चेक करो। 676 इंटू 26, 36 का 6 बचा 3, 6 7 42 और 3 45 का 5 बचा 4, 6 6 का 36 और 4, क्या होगा सर? अरे यार, 6 6 का 36 का 6 बचा 3, 6 7 42 और मल्टीप्लाई करो, कितना आया? कितना आएगा भाई? मेरे से तो गड़बड़ हो रहा है मल्टीप्लाई बार बार। 6 6 जा 36 का 6, कैरी 3, 6 7 42, 3 45 का 5 बचा 4, 6 6 का 36 और 4 40। देखो यहाँ भी गड़बड़ लिखा हूं मैं,
2 से 2 6 का 12 का 2 बचा 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15 का 5 बचा 1, 2 6 का 12 और 1 13। 2 6 का 12 का 2 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, 2 6 का 12 और 1 13। ऐसा आएगा दोस्त। 6 7 5 7 1, 17,576 रुपया आया। ये आपका मिश्र धन आया। और आपने पैसा कितना लिया था? 15,625। माइनस कर दीजिए। 6 में से 5 1, 7 में से 2 5, 15 में से 6 9, 6 में से 5 1। अगर हमको क्या निकालना है? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आंसर आ जाएगा 1951 रुपीज। 1951 रुपीज इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए क्विक टेस्ट के लिए तैयार। आपके पास 2 मिनट समय है। क्वेश्चंस स्क्रीन में 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मिनट के अंदर, यानी आप डिवाइड कर लो 120 को 10 से डिवाइड करो, 12 सेकंड, 12 सेकंड है आपके पास एक क्वेश्चन के जवाब के लिए। क्वेश्चन स्क्रीन में पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज का सूत्र लिखो। साधारण ब्याज का सूत्र लिखना है। चैट बॉक्स आपके सामने है। टाइम स्टार्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र। चौथा, 425 का 25% क्या होगा? पांचवा, बिक्री कर किसके द्वारा ली जाती है? किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां, 500 रुपये का 1 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज बताइए। 7वां क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का अनुप्रयोग दैनिक जीवन में और कहाँ होता है? और कहाँ होता है? 8वां, अंकित मूल्य 150 रुपये पर 10% बट्टा बताइए। 9th, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अधिक कौन है? अधिक कौन है यदि राशि एवं समय बराबर है? 10वां क्वेश्चन, छूट का सूत्र बताइए। सूत्र। चलिए 1 मिनट पूरा हो गया। अब आंसर्स लिखने की बारी है। साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T बटे 100। चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मिश्र धन अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। 425 का 25%, 425 इंटू 25 बटे 100। 25 एकम 25 चौक, 4 एकम 4 शून्य, 4 6 का 24,
1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 106.25। बिक्री कर किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, नियमों के तहत 500 रुपये का 1 वर्ष का 5% 25 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज का अनुप्रयोग जनगणना में किया जाता है, अवमूल्यन में होता है। अंकित मूल्य का 150 इंटू 10/100 यानी 15 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्यादा होगा। छूट का सूत्र, छूट तो क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बच्चों आप सबको धन्यवाद जो आपने सुना, अटेंड किया। इस वीडियो को बार बार देखें, पेन कापी लेकर बैठें और आप इस चैप्टर को परफेक्ट कर लीजिए। अगली क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, जहां पर इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। और ये सारे जितने भी क्विक टेस्ट के क्वेश्चन हैं ये बनाएंगे और विद इन आवर 1 घंटे के अंदर सभी लोग व्हाट्सएप करेंगे। आप सभी को प्रणाम।